सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये चैप्टर बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर हम अब तक की पढ़ाई के 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर ये पांचों हेड में इनकम की जगह लॉस आ जाए तो हमें कैसे उसका एडजस्टमेंट करने मिलेगा, यही इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब पहले उसी ईयर में एडजस्टमेंट की बात हो रही है, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब आने वाले ईयर्स में अगर उस साल हम एडजस्ट ना कर पाए पूरा लॉस, तो आने वाले ईयर्स में उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस है। हमें वो कंडीशन समझनी पड़ेगी कि किसका किसके साथ एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है और किसका किसके साथ एडजस्टमेंट अलाउड है। पहला हेड हम पढ़ रहे हैं इंटर सोर्स या इंटर हेड एडजस्टमेंट, जो नाम है सेक्शन 70। इंटर सोर्स या इंटर हेड मतलब सेम हेड की बात हो रही है पहले यहाँ पे, मतलब सैलरी का सैलरी के साथ, या हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी के साथ, बिजनेस इनकम का बिजनेस इनकम के साथ, कैपिटल गेन का कैपिटल गेन के साथ, और अदर सोर्स का अदर सोर्स के साथ। इंटर हेड मतलब एक एक्टिविटी उसी हेड की हमें प्रॉफिट दे रही है, एक एक्टिविटी हमें उसी हेड की लॉस दे रही है। हम उसको आपस में कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे सेट ऑफ करेंगे उस लॉस को दूसरे गेन के साथ। 6 कंडीशन आपको दिखाई दे रही है जो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी एडजस्टमेंट करते वक्त। सबसे पहले एडजस्टमेंट ये बोल रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस can be adjusted with long term capital gain only. Long term capital loss can be adjusted with long term capital gain only. अगर हम एक लॉन्ग टर्म एसेट यानी मोर देन 36 मंथ नॉर्मल एसेट के केस में और मोर देन 1 ईयर शेयर डिवेंचर्स के केस में, अगर हमारा एक एसेट है फर्नीचर, मशीन, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, तो 36 महीने से ऊपर हो तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से नीचे हो तो शॉर्ट टर्म। और अगर शेयर डिवेंचर्स है तो मोर देन 1 ईयर हो तो लॉन्ग टर्म, मतलब 12 महीने से ऊपर हो तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने के नीचे हो तो शॉर्ट टर्म। तो यहां कहा गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है, हमने एक एसेट को 36 महीने से ज्यादा रखा, उसे बेचते वक्त हमें लॉस आ गया, कम दाम में बिका हो, तो फिर उस लॉस को हम और कोई एसेट जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो उससे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के साथ एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म के साथ नहीं। बड़ा भाई छोटे भाई के सामने हाथ नहीं फैला सकता, बड़ा भाई छोटे भाई से मांग नहीं सकता, ये समझो लॉन्ग टर्म बड़ा भाई, शॉर्ट टर्म छोटा भाई। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब छोटा भाई बड़े भाई से मांग सकता है, छोटा भाई बड़े भाई के आगे हाथ फैला सकता है। दूसरी, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस सेट ऑफ विद स्पेकुलेशन गेन ओनली। बिजनेस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब वो बिजनेस जिसमें कुछ शेयर वगैरह का लेन देन का बिजनेस कर रहे हैं, यही समझिए, स्पेकुलेशन हो रहा है जिसमें अप डाउन फिगर्स के उस पर हम गेम्बल खेल रहे हैं। और यहां पर सिंपली समझिए शेयर मार्केट के बिजनेस की बात हो रही है। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब आपके रोजमर्रा के नॉर्मल बिजनेस, आप कपड़े बेचने का बिजनेस करें, आप स्टील बेचने का बिजनेस करें, आप प्लास्टिक बेचने का बिजनेस करें, आप मोबाइल बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई फर्नीचर बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, यानी हम कोई डे टू डे एक्टिविटी का प्रोडक्ट को सेल परचेज कर रहे हैं, उसकी सेल परचेज को हम कहेंगे नॉन स्पेकुलेटिव। और अगर शेयर डिवेंचर्स इनके लेन देन का हम बिजनेस करते हैं तो हम कहेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो यहां कहा गया कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है, मतलब शेयर डिवेंचर बेचने में आपको कोई लॉस प्रॉफिट होता है उसके बिजनेस में, तो आप उसको केवल स्पेकुलेटिव गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, अदर गेन के साथ नहीं, यानी नॉन स्पेकुलेटिव के साथ नहीं। लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस को स्पेकुलेटिव गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब अगर कपड़े के बिजनेस में लॉस हुआ हो, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं शेयर के बिजनेस के गेन के साथ। तीसरा बोल रहा है लॉस ऑफ 35 एडी विथ गेन ऑफ 35 एडी ओनली। एक सेक्शन 35 एडी है स्पेसिफाइड बिजनेस का, सेक्शन 35 एडी है स्पेसिफाइड बिजनेस का। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है तो स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं, मेरे नोट्स में मैंने पूरी लिस्ट दी है, मैं उसको एक बार रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन आपको यहां बोर्ड में नहीं दिखेगा, लेकिन नोट्स में उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। जैसे मैं रीड कर रहा हूं,
कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस, वेयर हाउस का बिजनेस, नेचुरल गैस का बिजनेस, 2 स्टार होटल का बिजनेस, 100 बेड हॉस्पिटल का बिजनेस, हाउसिंग प्रोजेक्ट स्लम एरिया को रीडेवलपमेंट करने के लिए, फर्टिलाइजर का बिजनेस, हनी कीपिंग या बी कीपिंग के लोग जो शहद का काम करते हैं, मधुमक्खी वगैरह पाल के उनका बिजनेस, इनलैंड डिपो कंटेनर, आपका एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जब सामान जाता है तो आप कंटेनर्स प्रोवाइड करते हो, वो बड़े बड़े बॉक्सेस, उनका बिजनेस, पाइपलाइन एंड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या डेवलप करने का बिजनेस आप कर रहे हो। ये लिस्ट पूरी मैंने अपने नोट्स में दी है। आप यहाँ केवल ये समझिए कि इनमें से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं और उसमें आपको लॉस हुआ है, जिनको 35 एडी कहा जाता है, वो 35 एडी के गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। लॉस ऑफ एग्जम्प्टेड एक्टिविटी अंडर सेक्शन 10 कैन नॉट बी सेट ऑफ। सीधी सादी बात, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन देकर रखी है सेक्शन 10 के हिसाब से, आपसे टैक्स ही नहीं लेती है, ये हमारा अगला चैप्टर होगा। छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम में आती है, 5 या 6 आइटम बताइए जो एग्जम्प्टेड बिजनेस होते हैं। अगर आप एग्जम्प्टेड बिजनेस कर रहे हैं जिसपे कोई टैक्स ही नहीं लगता तो उसका लॉस भी कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब उस इनकम पे कोई टैक्स ही नहीं है तो उसके लॉस के ऊपर एग्जम्पशन या लॉस के ऊपर एडजस्टमेंट या सेट ऑफ गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। छठा और आखिरी रूल, लॉस फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग। लॉस फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग एंड बेटिंग कैन नॉट बी सेट ऑफ। मतलब आपने कोई कार्ड गेम खेला, कोई लॉटरी खरीदी, केबीसी में आपने कुछ जीता, उसकी अगर आपको लॉस हो रहा है, उस टाइप का टिकट आपने खरीदी और आपका पैसा डूब गया, तो उसका कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं है। मतलब गेम करो तो चुपचाप टैक्स दे दो अदर सोर्स के रेट के हिसाब से, लेकिन लॉस खाओ इनमें तो कोई एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। एक मैंने छोड़ दिया, नंबर 4, लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। बहुत सारे लोग घोड़े का अस्तबल चलाते हैं, बहुत सारे लोग घोड़े मेंटेन करते हैं रेसेस में देने के लिए। कभी जब वो घोड़े जीतते हैं तो आपको बड़ी कमाई होती है, अगर वो आपका घोड़ा हार रहा है तो आपको बड़ी कमाई नहीं होती है, लॉस हो जाता है। तो वैसा बिजनेस आप मेंटेन कर रहे हो और आपको बिजनेस में कोई लॉसेस हो रहा है तो उसका ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस के बिजनेस से जब प्रॉफिट होगा वही सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। तो लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ बिजनेस विद सच बिजनेस गेन ओनली। तो ये था सेम हेड एडजस्टमेंट। अब आते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 71। इंटर हेड मतलब दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट, मतलब सैलरी का एचपी के साथ एडजस्टमेंट या बिजनेस का एचपी के साथ एडजस्टमेंट या अदर सोर्स के साथ एडजस्टमेंट। उसमें भी सर्टेन कंडीशंस है। काम की पहली 3-4 ही है, बाद बाकी आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगी। पहला बोला लॉस ऑफ कैपिटल एसेट विद कैपिटल गेन ओनली, मतलब कैपिटल गेन का, कैपिटल हेड का जो भी लॉस है आपको वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, किसी और हेड के साथ नहीं, सैलरी के साथ नहीं, पीजीबीपी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। यानी आपको कैपिटल एसेट बेचकर कोई नुकसान हुआ है वो कैपिटल एसेट के गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। लॉस फ्रॉम पीजीबीपी कैन नॉट बी विद सैलरी। आपको अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है वो सैलरी इनकम के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। सीधी सी बात, मालिक नौकर के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस विद नो अदर हेड, हमने यही पढ़ लिया था कि स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के साथ एडजस्ट होगा, तो दूसरे हेड के साथ होना तो अलाउड ही नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नंबर 5 जो है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ 2 lakhs कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर हेड। आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख से ऊपर का लॉस हो रहा है, उसको दूसरे हेड के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। सेम हेड में एडजस्ट होगा पूरा, बच जाए कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल एडजस्ट करना। से फॉर एग्जांपल आपको 2,30,000 का लॉस हुआ और ये बिजनेस इनकम आपको 2 लाख का हुआ, आप उस 2 लाख के 4 लाख का हुआ तो आप 2 लाख एडजस्ट कर लो, बाकी 30,000 जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपको 2,30,000 का हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ और उधर आपको बिजनेस गेन हुआ है 4 लाख का, तो आप 2 लाख ही एडजस्ट कर पाओगे, बाकी बचा हुआ 30,000 का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नंबर 6, लॉस ऑफ एग्जम्प्टेड बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ। नंबर 7, लॉस ऑफ हॉर्स रेसेस कैन नॉट बी विद अदर हेड। एंड नंबर 8, गैम्बलिंग एंड क्रॉसवर्ड पजल्स वाला नॉट विद अदर हेड। यानी
ये लास्ट की 3 कंडीशन जो आप इधर पढ़ रहे हैं वही रिपीट हो रही है, तो आपको ज्यादा कुछ वहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के ऊपर। कितने साल तक अगर उसी ईयर हम एडजस्ट न कर पाए और अभी भी लॉस हाथ में रह गए तो उसका क्या होगा, हम उसे आने वाले सालों में भी एडजस्ट कर सकते हैं, आने वाले सालों के गेन के साथ। लेकिन कुछ रूल्स हैं, कितने साल तक हम इसको कैरी कर सकते हैं। मान लो आने वाले साल में भी लॉस हुआ, फिर उसके आने वाले साल में भी लॉस हुआ, फिर उसके आने वाले साल में भी लॉस हुआ, तो ऐसे कब तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। 4 लॉसेज ऐसे हैं जो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, 2 ऐसे हैं जो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, और 2 ऐसे हैं जो 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। पहले 8 साल वाले की बात करते हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, मतलब कपड़े का बिजनेस, स्टील का बिजनेस, प्लास्टिक का बिजनेस, मोबाइल बेचने का बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर लॉस है तो वो 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब शॉर्ट टर्म गेन, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 4 लॉसेज ऐसे होंगे जो आपके 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। फिर आते हैं 4 साल के ऊपर। 2 ऐसे लॉसेज है जो 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसके बाद लैप्स हो जाएंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस या फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस बिजनेस लॉस। कोई का अगर घोड़े का स्तबल का बिजनेस है, लॉस हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड करे बट सिर्फ 4 साल तक, या फिर स्पेकुलेशन बिजनेस है तो वो भी 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आते हैं 2 बिजनेस ऐसे हैं जो अनलिमिटेड ईयर से कैरी फॉरवर्ड होंगे। एक है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। यह अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है, एक लाइन में समझिए। मेरा बिजनेस में सारे एक्सपेंसेस इनकम से माइनस करने के बाद इस पोजीशन में है कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले लॉसेज आ जाए, तो इनकम टैक्स आपको बोलता है आप डेप्रिसिएशन माइनस मत कीजिए, उससे सेपरेटली रख लीजिए। वो डेप्रिसिएशन आप अलग से कैरी फॉरवर्ड कीजिए और अगले साल एडजस्ट कीजिए। तो अगर वो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बच जा रहा है वो अनलिमिटेड ईयर से कैरी फॉरवर्ड होगा। और कोई कंपनी अगर एक्सपेंडिचर करती है कोई साइंटिफिक रिसर्च पे या फैमिली प्लानिंग पर्पस के लिए, तो इन दोनों ही पर्पस पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो भी अनलिमिटेड ईयर से कैरी फॉरवर्ड होगा। जिस साल गेन हो तब एडजस्ट करें। अब आखिर में 2 इंपॉर्टेंट नोट्स की बात है। सबसे पहले आप सेम हेड एडजस्टमेंट करेंगे, यानी सेम सोर्स, फिर भी ना हो बच जाए तो अदर हेड के साथ एडजस्ट होगा। और एक बार लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो गए मतलब नेक्स्ट ईयर वो सिर्फ और सिर्फ सेम सोर्स से एडजस्ट हो सकता है, सेम हेड से एडजस्ट हो सकता है, अदर हेड से नहीं हो पाएगा। यानी करंट ईयर का लॉस आप पहले अपने सेम सोर्स या सेम हेड से एडजस्ट कीजिए, फिर अदर हेड से। और कैरी फॉरवर्ड से आया हुआ लॉस आप केवल और केवल सेम सोर्स या सेम हेड से कर सकते हैं, अदर हेड से नहीं।